सूत जी की माता ब्राह्मणी हैं, सूत जी के पिता क्षत्रिय हैं, इसलिए विलोम जाति से उत्पन्न होने के कारण सूत जी को वर्ण संकर कहा गया। लेकिन ये सूत जी भगवान का यश गाते हैं, भगवान के चरित्र का गान करते हैं। इनकी वाणी इतनी विलक्षण है कि इनकी सेवा और इनकी श्रद्धा से प्रसन्न हो करके भगवान वेदव्यास ने संपूर्ण पुराणों का ज्ञान सूत जी को दिया। सारे पुराण पढ़ाए, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण को छोड़कर सारे पुराण 18 पुराण भगवान वेदव्यास ने श्री सूत जी को दिया है। 18वां जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो भगवान वेदव्यास की सबसे अंतिम कृति है। पहले उन्होंने वेदों का विभाग किया, एक के 4 भेद किए, वेदों के 4 भेद किए। उसके बाद वेदों के भेद के बाद उन्होंने वर्णाश्रम की व्यवस्था की, संहिताओं का निर्माण किया, फिर पुराणों की रचना की। महाभारत जैसे 1 लाख श्लोक वाले विश्व के सबसे बड़े ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसके बारे में यह कहा गया है कि यद इहास्ति सर्वत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित, यद इह अस्ति, जो यहाँ महाभारत में वर्णन है, स सर्वत्र, वो जरूर सब जगह वही मिलेगा। और यन्ने हास्ति, जो महाभारत में नहीं है, वो न कुत्रचित, वो कहीं नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह सारा जगत जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो रहा है, होता आया है, ये व्यास जी का ही उच्छिष्ट जूठन है। व्यास जी के ही ज्ञान विज्ञान का यह परिणाम है। उपनिषद ब्रह्म विद्या कोई समझ ही नहीं सकता, इतना गंभीर है। मैक्स मूलर ने अपनी वेद की टीका वेदों के भाष्य में लिखा है कि भारत के ज्ञानियों का मस्तिष्क दुनिया के दैवी शक्ति से भी अधिक तीक्ष्ण है, और उसका ज्वलंत उदाहरण है उपनिषद। लेकिन उस उपनिषद को, ब्रह्म विद्या जिसे कहा गया, समझने के लिए भगवान वेदव्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, और उस ब्रह्मसूत्र का आशय लेकर के उपनिषद ब्रह्म विद्या में भगवान क्या कहना चाहते हैं उसको समझाया। फिर 18 पुराणों की रचना की। अच्छा, आप लोग जानते हैं, प्रायः लोग हाथ में माला पकड़ते होंगे, माला में कितने दाने होते हैं आप बताइए? कोई एक हमें बतावे पांडे जी। 108 दाने माले में होते हैं, लेकिन आप गिनेंगे तो सुमेरु भी उसी में 109 हो जाता है। गिनती 108 की है, लेकिन सुमेरु को लेके 9 है। तो पुराण 18 हैं, और उसमें सुमेरु है श्रीमद् भागवत महापुराण। सुमेरु है क्योंकि भगवान वेदव्यास ने सभी की समान शैली में रचना की, प्रकट किया। क्योंकि भगवती सरस्वती वहां प्रकट करने वाली है, व्यास जी बोलने वाले हैं, और गणेश जी लिखने वाले हैं। तो व्यास जी की बुद्धि का, नारायण की बुद्धि का सबसे चमत्कृत पक्ष, सबसे अलौकिक पक्ष, जो सबसे अंत में लिखा गया, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसलिए भागवत महापुराण की शैली, भागवत महापुराण की संस्कृत, भागवत महापुराण का विषय इतना गंभीर है कि सामान्य संस्कृतज्ञ उसे पढ़ ही नहीं सकता, अर्थ करने की तो बात ही अलग है। कम से कम 500-700, 800, 1000 कथाएं यह शरीर दास कर चुका होगा, लेकिन हम नहीं कह सकते कि हम भागवत जी के किसी श्लोक का बड़ी सहजता से अर्थ कर सकते हैं। इतना गंभीर है। भगवान वेदव्यास ने सुमेरु को, सुमेरु सबसे प्रधान होता है, उसमें सारा तत्व ला करके रख दिया। इतना गंभीर है कि आज के विचारक जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, ये व्यास की कृति नहीं है। अरे भाई, आप सारे पुराणों को पढ़ेंगे, जब सार देखेंगे तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण में प्राप्त होता है। तो व्यास जी ने सुमेर के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की।
भक्तमाल का एक स्तवन है, हम लोग उसका वंदन करते हैं। भक्तमाल में श्री नाभाजी ने प्रारंभ में लिखा कि सब संतन मिल निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास। सारे संतों ने, श्रुतियों ने, श्रुति माने वेद के ज्ञान कांड ने, पुराणों ने, इतिहासों ने एक निर्णय किया। सबका एक निर्णय है। सब संतन मिल निर्णय कियो श्रुति पुराण इतिहास कि भजिबे को दो सुघर कै हरि के हरिदास। भजने के लिए, जीव के कल्याण सेवा के लिए दो ही सरल हैं, सुघर हैं, सीधे हैं, या हरि का भजन करे या हरिदास का भजन करे। हरि के भजन में सरलता है, हरिदास के भजन में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि हरि में गुण दोष का विचार नहीं होगा और हरिदास संत, भगवान के प्रेमी संतों की सेवा में गुण दोष पर दृष्टि जाएगी। और जब तक गुण दोष की दृष्टि दूर नहीं होगी तब तक हरिदास की सेवा नहीं की जा सकती। और संतों ने अपनी वाणी में कहा कि हरि से तू जन हेतु कर, हरिजन से कर हेतु। हेतु माने अपेक्षा। यहां हरि से तू जन हेतु कर, हरिजन से कर हेतु। क्योंकि माल मुकुट हरि देत हैं, हरिजन हरि को देत। भगवान प्रसन्न होंगे तो धन संपत्ति दे देंगे, लेकिन हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि को दे, तो भगवान को ही दे देंगे। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर पारस किसी पर प्रसन्न होगा तो वह उसे लोहे को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु रूपी पारस प्रसन्न हो जाता है तो शिष्य को भी पारस बना देता है। ये चमत्कार है। पारस पारस किसी को नहीं बनाता, तो ये हरिजन का स्वभाव है। आपने रामायण सुना होगा, सबका चरित्र मिलेगा। भरत जी का चरित्र पूरा अयोध्या कांड है, वाल्मीकि में भी, रामचरितमानस में भी। लक्ष्मण जी का चरित्र बाल कांड में दिखता है, सारे कांडों में राम जी के साथ है। श्री राम जी का तो चरित्र ही है, भगवती सीता का सीतायास चरितम महत है। शत्रुघ्न का चरित्र नहीं मिलता है, दो चार कहीं चौपाइयां गिनी है। क्यों? लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं। लक्ष्मण जी का चरम लक्ष्य है भगवत सेवा, और शत्रुघ्न जी का चरम लक्ष्य है भागवत सेवा। दोनों में यही अंतर है। भागवत माने भगवान के प्रेमी भक्त की सेवा, तो शत्रुघ्न जी भरत जैसे महाभागवत भक्त की सेवा करते हैं, और लक्ष्मण जी भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी जनक जी से लड़ जाते हैं, अपने बाप को भी कहते हैं इनको बंदी बनाकर जेल में डालिए हे प्रभु, लेकिन आप बिना कारण के वन में जा रहे हैं, यहां पिता उचित निर्णय नहीं करता। मेरे प्रभु की यश पताका झुकने न पावे। भगवान के यश और कीर्ति से लक्ष्मण जी समझौता नहीं कर सकते हैं। इसलिए रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जश जाका। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि राम जी के यश रूपी पताका के लिए श्री लक्ष्मण जी दंड के समान हैं। दंड कभी अपने यश कीर्ति पताका को झुकने नहीं देना चाहता है। अपने स्वामी के यश को अगर सेवक झुकने दे तब वो सेवक कैसा है। इसलिए लक्ष्मण जी केवल भगवत सेवा, भगवत कैंकर्य परायण है, लेकिन शत्रुघ्न जी भागवत कैंकर्य परायण है। भगवान के प्रेमी भक्त श्री भरत जी की सेवा करते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा और महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं अयोध्या कांड के प्रारंभ में कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीतः पुरस्कृतः गच्छता मातुल कुलम। भरत जी अपने ननिहाल जा रहे हैं। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघ। जब भरत अपने मामा युधाजित के साथ वन अपने ननिहाल जाने लगे
तो अनघः निष्पाप शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीतः पुरस्कृतः। तो शत्रुघ्न जी उनके साथ गए। क्यों शत्रुघ्न जी गए? कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, भरत जैसे संत की सेवा शत्रुघ्न जो नित्य शत्रुघ्न वही कर सकते। जब तक हम अपने शत्रुओं को जीत नहीं लेते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छल छद्म ईर्ष्या द्वेष रूपी शत्रु पर जब तक हम विजय नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी भगवान के प्रेमी भरत जैसे संत की सेवा नहीं कर सकते। चेला गुरु जी की सेवा करता है, 25 बरस किया, गुरु जी ने महंती नहीं दी तो गला पकड़ लेता है, अब काटे ही डालेंगे, मारे ही डालेंगे। हम लोगों के यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी साधु में यही है। गुरु जी संपत्ति एकत्रित किए और शिष्य सेवा इसलिए किया कि हमें संपत्ति दी जाए, ये सेवा नहीं। क्यों? उसमें काम है, उसमें वासना है कि हमें यह पद मिले प्रतिष्ठा मिले। तो यदि वासना से लेकर क्रोध काम लोभ के बस में होकर अगर हम अपने गुरु या किसी संत की सेवा करते हैं तो हम नित्य शत्रुघ्न बने ही नहीं। ये नित्य शत्रु हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ बैठे हैं, इनको तो हमने जीता नहीं, तो किसी संत की सेवा क्या करेंगे? संत की सेवा, भगवान के भागवत की सेवा करता हुआ इन शत्रुओं को जीता जा सकता है। नाम के प्रभाव से इन शत्रुओं को जीत लेता है संत की कृपा से। तो शत्रुघ्न नित्य शत्रुघ्न है। भागवत की सेवा बड़ी प्रभावशालिनी है। तो भागवत जी के भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभा जी ने लिखा कि भजिबे को दोऊ सुघर, सुघर माने बड़े ठीक हैं भजन के लिए, दोई। कौन? हरि या हरिदास। भजिबे को दोऊ सुघर कै हरि के हरिदास। हरि का भजन करे या हरिदास का भजन करे। उसी के आगे वो लिखते हैं कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। 4 चीजें हैं यहां। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम, नाम 4 है लेकिन बपु एक, शरीर एक है। इनके पद बंदन किए, इनके पद में इनका स्मरण बंधन करने से नाशहि विघ्न अनेक। ये भक्तमाल के प्रारंभ में नाभा जी ने लिखा। ये 4 हैं लेकिन शरीर एक है। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु। अब एक माला से हम लोग इसको समझें। जैसे ये एक छोटी सी माला है, इसमें जितने दाने हैं यही भक्त हैं, और दानों के बीच में जो तागा है यही भगवान है। जैसे तागों में यह दाना पिरोया हुआ है, उसी तरह से भगवान में सारा जगत व्याप्त है। लेकिन भगवान रूपी तागा और भक्त रूपी जीव को मिलाने वाला सुमेरु रूपी गुरु है। सुमेरु रूपी गुरु ही भक्त और भगवान दोनों को मिलाने वाला है। तो सुमेरु स्थान गुरु का है। लेकिन विचित्र बात यह है कि सुमेरु रूपी गुरु भी हो, तागा रूपी भगवान भी हो, भक्त रूपी दाने भी हो, लेकिन अगर उसके ऊपर भक्ति रूपी गांठ न हो तो सब अलग हो जाएंगे। गांठ खोल दीजिए तो दाना अलग, गुरु अलग, सुमेरु अलग, तागा अलग। यानी है तो 4 चीजें, भक्त भक्ति भगवंत और गुरु, लेकिन शरीर एक है माला। इसमें सबसे प्रधान भक्त और भगवान को, भक्त रूपी, यद्यप तागा दिखता नहीं है उसी तरह से भगवान दिखते नहीं, लेकिन सबके उर अंतर बसहि जानहि भाव को भाव। तो सभी मनकों के बीच में जैसे तागा पिरोया है, सारे जगत में भगवान व्याप्त हैं, सब में हैं, सब भगवान में है। लेकिन दोनों को मिलाने वाला गुरु रूपे सुमेरु है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुमेरु है। यह नर और नारायण को मिलाने वाला सबसे दिव्य महापुराण
और भागवत महापुराण व्यास जी की बुद्धि का सबसे अलौकिक पक्ष है और उसका भी सार है भक्ति। अगर भक्ति रूपी गांठ अलग हो गई, भक्ति माने साधन, भगवान की उपासना, ये अलग हो गई तो गुरुजी अलग हो गए, तागा अलग हो गया, दाने अलग हो गए। अगर भक्ति ही नहीं है, गुरुजी ने कहा इस मार्ग से मत जाओ, चेला उसी मार्ग से जा रहा है, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो श्रीमद् भागवत सुमेरु है और उसके दाने सारे पुराण हैं। तो व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और उसमें सुमेरु श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा।